दोस्तों, चाइना आज के समय में दुनिया के सबसे हाईटेक कंट्रीज में से एक है, जिसका ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाइना में हर रोज ऐसे फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स लॉन्च होते हैं जिन्हें देखने पर लगता है जैसे चाइना में रहने वाले लोग पहले से ही 2050 में जी रहे हों। जैसे चाइना में एक ऐसी कार बनाई गई है जिसे जमीन पर तो चलाया जा सकता है, साथ ही उसे हवा में भी उड़ाया जा सकता है। और क्या आपने हवा में चलने वाली ट्रेन को देखा है? आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन चाइना के मेन सिटीज में यह ट्रेन चलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए चाइना के 8 ऐसे फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें चाइना के अलावा अभी तक कोई दूसरी कंट्री बना ही नहीं पाई है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। नंबर 1 पर है स्काई ट्रेन। दोस्तों, आपने अभी तक जमीन पर चलने वाली ट्रेन के बारे में सुना होगा और आप इन ट्रेनों में बैठे भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी हवा में उल्टी चलने वाली ट्रेन के बारे में सुना है? आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इसके बारे में अभी तक सुना भी नहीं होगा, लेकिन चाइना में ऐसी ट्रेनें पिछले कई सालों से चलती आ रही हैं। इन ट्रेनों को चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये ट्रेन फ्यूचर से आई हो। इस ट्रेन को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जब ये ट्रेन उल्टी चल रही है तो इसमें पैसेंजर्स कैसे बैठते होंगे? क्या वो भी उल्टे बैठते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन को जिस तरह से डिजाइन किया गया है उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसमें पैसेंजर्स भी उल्टे बैठते होंगे। लेकिन इस ट्रेन के अंदर का व्यू कुछ ऐसा होता है जिसमें पैसेंजर्स तो सभी सीधे बैठते हैं, बस ये ट्रेन उल्टी होती है और हवा में लटक कर इस तरह से ब्रिज के नीचे चल रही होती है। और चाइना में इस तरह के ब्रिज को सिटी में बनाने में बहुत ही कम खर्चा होता है, इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट इन ट्रेनों को वहाँ की हर सिटी में लगा रही है और इन ट्रेनों की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बहुत ही कम होता है। इस ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जिसे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर पहुंचने में कुछ ही मिनट्स लगते हैं। और इसके अलावा इन ट्रेनों की सिटी में चलने से ट्रैफिक भी जाम नहीं होता है। नंबर 2 पर है रोबो टैक्सी। दोस्तों, ज़ॉक्स टैक्सी दोनों डायरेक्शंस में अपनी बिल्कुल सेम स्पीड में चल सकती है। इसके अलावा इस व्हीकल के अंदर 4 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और इन चारों पैसेंजर्स का फेस एक दूसरे की तरफ होता है। इसे रोड पर चलने के लिए इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स का भी यूज किया गया है, जिससे इस कार के द्वारा गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। नंबर 3 पर है लाजरेथ LMV496। दोस्तों, ये दुनिया की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है जो हवा में भी उड़ सकती है। इसे इंजीनियर लुडोविक लेजरा ने बनाया। यह सड़क पर चलने के साथ साथ उड़ने में भी सक्षम है। LMV496 एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में कार्य करती है। ये जो आप इस मोटर बाइक के व्हील्स देख रहे हैं, जो कि देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इसके 2 व्हील्स आगे हैं और 2 व्हील्स पीछे हैं। ये बाइक के व्हील्स होने के साथ साथ इनमें फैंस भी हैं। जब इस बाइक को हवा में ले जाने के लिए तैयार करते हैं तो इस बाइक के दोनों व्हील्स इस तरह से ड्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और यह बाइक हवा में 10 मिनट तक उड़ सकती है। नंबर 4 पर है GAC प्रेजेंट्स फ्लाइंग कार। दोस्तों, इस व्हीकल को चाइनीज कंपनी GAC के द्वारा बनाया गया है, जो कि यह व्हीकल आज तक की दुनिया की सबसे एडवांस व्हीकल्स में से एक है, क्योंकि यह व्हीकल कार की तरह जमीन पर भी चल सकती है और एयरप्लेन की तरह हवा में भी उड़ सकती है। क्योंकि इस एक व्हीकल के अंदर दोनों ही फीचर्स को दिया गया है, लेकिन ये ड्रोन सिर्फ एक सिंगल सीट कैप्सूल है जिसमें एक अकेला व्यक्ति बैठकर ट्रेवल कर सकता है। इसका ऊपरी हिस्सा फोल्डिंग ब्लेड के 6 सेट के साथ अलग होता है, जो कि इस व्हीकल में ये देखने में और भी ज्यादा यूनिक लगता है। अगर आप इससे चलते समय किसी ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप इस व्हीकल को एक ड्रोन की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप इस ड्रोन की मदद से वहां से टेक ऑफ करके उस ट्रैफिक से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 5 पर है EHang 216S। दोस्तों, EHang 216S को ड्रोन एयरप्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि यह ड्रोन की तरह दिखने वाला एक एयरप्लेन है जिसे एक चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया है। चाइना में इस ड्रोन का यूज कोई बहुत दूर जाने के लिए नहीं करता है, बल्कि यह ड्रोन चाइना में एक टैक्सी का काम करता है। चाइना के जो सबसे ज्यादा बड़े और बिजी सिटीज होते हैं, जिन सिटीज में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, उन सिटीज में इन ड्रोन का यूज करके आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इस ड्रोन को कम दूरी की उड़ान के लिए बनाया गया है, जो कि 8 जोड़ी रोटर से बना है। इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। कंपनी के द्वारा इस ड्रोन को बनाने का मुख्य कारण पर्यावरण को नुकसान से बचाने का है। इस ड्रोन के फैंस को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यह बहुत ही कम से कम आवाज करें, और इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि ये ड्रोन खुद ब खुद सुरक्षित रूप से लैंडिंग कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। नंबर 6 पर है Xpeng X3। दोस्तों, Xpeng X3 एक बहुत ही अट्रैक्टिव उड़ने वाली कार है, जो कि जमीन पर चल भी सकती है और आसमान में उड़ भी सकती है। इसके इसी कारण की वजह से यह कार बहुत ही ज्यादा यूनिक बन जाती है। इस कार में लगभग 1936 किलोवाट है, जो कि जब यह कार हवा में उड़ान भरती है तो इसका स्टीयरिंग व्हील और गियर लेवल दोनों ही फ्लाइट मोड में स्विच हो जाते हैं और
आप हवा में नेविगेट भी कर सकते हैं। एक्सपेंग X3 की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह हवा में लगभग 35 मिनट तक उड़ सकती है। इसमें रिचार्जिंग सिस्टम है जो ग्राउंड मॉडल को एयर मॉडल का रिचार्ज करने की अनुमति देता है। नंबर 7 पर है जंप एरो। दोस्तों, ये जंप एरो देखने में तो एक ड्रोन की तरह लगता है, लेकिन इसका काम किसी एम्बुलेंस से कम नहीं है, क्योंकि ये उन जगहों पर भी लैंडिंग कर सकता है जिन जगहों पर कोई भी व्हीकल नहीं जा पाती। जैसे अगर किसी एरिया में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उन जगहों पर जंप एरो की मदद से डॉक्टर्स को भेजा जा सकता है और इसके लैंडिंग और टेक ऑफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नंबर 8 पर है शेन। दोस्तों, इस व्हीकल को देखने के बाद आप चौंक गए होंगे, क्योंकि 2 पहियों के ऊपर चलने वाली ये व्हीकल आखिर रोड पर चलती कैसे होगी, क्योंकि 2 व्हील्स की मदद से तो कोई भी व्हीकल इस तरह से रोड पर नहीं चल सकती। तो गाइस, इस व्हीकल के अंदर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को लगाया गया है, जिससे इसके रोड पर चलते समय इसका बैलेंस बराबर बना रहता है। ये व्हीकल देखने में आपको भले ही छोटी सी लग रही हो, लेकिन इसके अंदर 5 पैसेंजर्स आ सकते हैं और इसका सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम तो टॉप नॉच है, जो कि इस कार को दूसरों से और भी ज्यादा यूनिक बना देता है। ये कार दूसरी कार्स की तरह लंबी नहीं है और इसे मोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको इन चाइना की फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स को देखने के बाद क्या लगता है कि ये व्हीकल्स हमारे इंडिया के अंदर कब तक आ सकती हैं और इस तरह के ड्रोन और व्हीकल्स को इंडिया में आने में कितना समय लगेगा? इस बारे में आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।